Hello students, welcome to all of you on our channel e-learning GSS Jaroda. As you all know, we are giving you online classes. In the series of these classes, today once again I am going to teach you the third chapter of Golden Rage, class 10th, पॉजिटिव हेल्थ। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज पॉजिटिव हेल्थ जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लेंगे। हमने पढ़ा पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है और इसके अलावा कंपैरिजन पढ़ा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में पॉजिटिव हेल्थ की क्या स्थिति है और पॉजिटिव हेल्थ की क्या स्थिति वहाँ है, वो फिजिकली डेवलप्ड हैं, फिजिकली हेल्दी हैं बट मेंटली नहीं है। और पॉजिटिव हेल्थ में फिजिकली एंड मेंटली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी होना ज़रूरी होता है, तब ये स्टेट ऑफ हेल्थ जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम थोड़ा आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसका वो लेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लोग जो हैं वो बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से काफ़ी दूर हैं। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, कारण है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है मेंटली कंटेंटेड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसी सीरीज में हम आगे ले रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वहीं दूसरी तरफ कंपैरिजन चल रहा है। ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज से तात्पर्य है विकासशील राष्ट्र, जो अभी विकास कर रहे हैं, जहां विकसित राष्ट्रों जैसी स्थिति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो लेखक बताना चाह रहा है वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, यहाँ पर जो मानव अंतःक्रिया जो है, इंटरेक्शन का मतलब आपस में जो एक दूसरे का जो अंतःक्रिया होती है वो विद इन फैमिलीज, परिवारों के बीच, नेबर्स के बीच एंड फ्रेंड्स के बीच, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, ये आम तौर पर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ एक कंपैरिजन आया, तो जहाँ मेंटली फिट होने के लिए ये जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो हम डेवलपिंग कंट्रीज में देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज the quality of human interaction within families, neighbors and friends are often more positive. However, हालांकि both the environmental and nutritional status, लेकिन वहीं लेखक ये साथ साथ क्लियर कर देना चाहता है कि जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है, वो यहाँ नहीं है। बोथ द एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, वातावरणीय, आसपास के माहौल, एंड न्यूट्रिशनल यानी पोषण, खाने की जो सामग्री मिलती है वो पोषण तत्व किस तरह से मिलते हैं, कैसे क्या स्थिति है उसकी उस लेवल की बात कर रहा है ये, कि हालांकि वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन जो फैमिलीज़ के बीच में, नेबर्स के बीच में और फ्रेंड्स के बीच में पॉजिटिव हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, बट however both the environmental and nutritional status of these populations are lower, यानी जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, वहाँ पर लाइक इंडिया, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में पॉपुलेशन की का जो एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो लोअर है, यानी निम्न स्तर का है। सो द पीपल सफ़र, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र होते हैं, सफ़र का मतलब पीड़ित होते हैं, फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, यानी
घटिया शारीरिक स्वास्थ्य से, यानी इनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी घटिया होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, उसके वो शिकार होते हैं ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल और न्यूट्रिशंस नहीं मिलते सफिशिएंट अमाउंट में, और एनवायरमेंटल कंडीशन भी काफ़ी डर्टी है, वातावरण बड़ा गंदा होता है। और ये हम जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम आसपास देखते हैं, तो इंडिया या इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, जहाँ उनके पास एक प्लस है तो वहाँ इनके पास एक प्लस है, तो उनके पास एक माइनस जो है डेवलप्ड कंट्रीज के पास, वैसे ही एक माइनस जो है, घाटा जो है, पुअर कंडीशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के लिए भी है। और ये एक एक कमी दोनों को डिप्राइव करती है पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में। व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जैसा कि लेखक बता रहा है कि एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ अगर पुअर है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव हेल्थ की जो स्थिति है कैन नॉट एग्जिस्ट, तो वो प्राप्त नहीं की जा सकती, अस्तित्व में नहीं रह सकती, यानी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। एग्जिस्ट का मतलब वैसे कायम रहना होता है, cannot exist. So we find that positive health is eluding many of us, और ऐसे में हम देख सकते हैं कि हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ से। जैसे ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो वंचित रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास में किसी भी प्रकार का जो फैमिली टाइज जो हैं वेकनिंग हो रही है, नेबर्स जो हैं उनके लिए स्ट्रेंजर्स है, मेंटल पीस नहीं है उनके पास में, मेंटली कंटेंटेड नहीं है। और यहाँ उल्टा है, या मेंटली तो हम कंटेंटेड हैं, क्योंकि फैमिलीज, नेबर्स और फ्रेंड्स जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मानवीय अंतरक्रिया जो होती है, वो काफ़ी पॉजिटिव है, बढ़िया। न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस कारण से हम वंचित हो रहे हैं, और वो उस कारण से हो रहे हैं। इसलिए वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस। इल्यूडिंग का मतलब वंचित हो रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। मेनी ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोग। तो ये अभी जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें हमने काफ़ी जानकारी ली, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों की स्थिति जानी, उससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की पॉजिटिव हेल्थ को लेकर के जानकारी ली। और दोनों की कंट्रीज़ के उदाहरणों से ये एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि पॉजिटिव हेल्थ दोनों जगह नहीं है, पॉजिटिव हेल्थ की स्टेटस दोनों जगह लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। और उसका रीज़न है वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली कंटेंटेड नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग, और ये फिजिकली फिट नहीं है। एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशंस जो है यहाँ की पुअर है। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये देखिए हमारे लिए थोड़ा सा प्लस है, इंडियन लोगों के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव बात आई है। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव। हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, अचीव माने आप जानते ही हैं प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो कारण आ रहा है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। बस इसके लिए हमें क्या करना होगा, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वी नीड, हमें आवश्यकता है एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की, ऑफ हाउ आवर बॉडीज, कि किस तरह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडीज है, हमारे शरीर जो हैं वो फंक्शन करता है। फंक्शन माने वर्क, फंक्शन मीन्स वर्क, काम कैसे करता है वो जानने की आवश्यकता है। सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड। और इसके अलावा हमें किसकी आवश्यकता है, बस क्लीन एनवायरनमेंट की एंड हेल्दी
फूड की भी आवश्यकता है, यानी पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है। हेल्दी फूड की भी हमको, अच्छा भोजन चाहिए हमें, अच्छे भोजन की हमको ज़रूरत होती है, हेल्दी फूड की। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं लगती, अर्थात जिसका कोई ज़्यादा हमें भुगतान नहीं करना पड़ता है, जो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के लिए कि वो काफ़ी हद तक उनके लिए पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने की, अगर वो ये करें तो। क्या चीज़? टू हेल्प अचीविंग दिस स्टेट। तो ऐसा करने के लिए हमें वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, जिससे हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्लीन एनवायरनमेंट और हेल्दी फूड की आवश्यकता है। तो 3 बातें हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें कि किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, और दूसरा क्लीन एनवायरनमेंट, और थर्ड है हेल्दी फूड जो ज़्यादा महंगा नहीं हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन। इसके अलावा हमें एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट जो लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, ऐसी शिक्षा की। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड द पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, जो हमें समझा सके, जो मदद कर सके क्या करने में, ये समझने में कि हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, यानी स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जो सकारात्मक जो एक पहुंच होती है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उसके बीच में क्या संबंध होता है, इसको समझा सके। ऐसी एक एजुकेशन की भी हमको ज़रूरत है, लोगों को ऐसी जागरूकता लाने की भी, लोगों के लिए लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। बिटवीन क्यों आया यहाँ पर, ये आप लोगों को पहले भी कई बार बताया जा चुका है। जब 2 नाउन्स के बीच में कोई चीज़ स्थित हो या 2 नाउन्स के बीच में कोई चीज़ हो रही हो, तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ के बीच की बात हो रही है। तो 2 के बीच की बात हो रही है, और 2 से अधिक की बीच की बात हो तो ऐसे में आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पर हम अमन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट पैराग्राफ, हालांकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक होपफुल होने में मदद मिल रही है। हम होपफुल हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में इस स्टेट को, यानी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम ये शर्तें पूरी कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। शुड का प्रयोग क्यों है? क्योंकि नैतिक सलाह का भाव दिया गया है, क्योंकि आपके कोर्स में मॉडल भी है, तो इस बात की भी ध्यान रखते जाएं आप। शुड का प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर नैतिक सलाह का भाव है, मोरल एडवाइस दी जा रही है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट अ कंटेंटेड माइंड, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट दिमाग जो होता है, सेटिस्फाइड जो दिमाग होता है, एंड हेल्दी लिविंग, और एक स्वस्थ परिवेश जो होता है। हेल्दी लिविंग का मतलब स्वस्थ परिवेश, यानी अच्छा, एक स्वच्छ और अच्छा वातावरण जो है, कैन हेल्प, ये चीज़ें क्या कर सकती है? मदद कर सकती है। कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रखने में हमारी क्या कर सकती है? मदद कर सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कंटेंटेड माइंड और हेल्दी लिविंग, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मेनी डिजीजेस से, बहुत सारी बीमारियों से फ्री रखने में हमारी मदद कर सकती है। इन सम वेज, कुछ तरीक़ों से, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए ये अपेक्षाकृत क्या है? ईजियर है। ईजियर, ईजीएस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है, ये तुलना कर रहा है। लेखक बताना चाह रहा है कि कुछ तरीक़ों से, इस तरह के कुछ तरीक़ों से, अगर ये तरीके अभी जो बताए गए हैं, इन वेज को अगर अडॉप्ट किया जाए तो इन तरीक़ों से जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए ये ईजियर होगा, उनके लिए ये अपेक्षाकृत आसान होगा टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। इसको प्राप्त कर लेना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर लेना उनके लिए काफ़ी आसान होगा डेवलपिंग नेशंस के लोगों को, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट। क्या कारण है उसका? क्योंकि इन लोगों के पास में, डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के पास में मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम है, यानी
गहराई से, नज़दीकी से गूंथा हुआ, क्लोज नेट का मतलब जो गहराई से गूंथा हुआ है, सोशल सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है जिसमें लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव है, स्नेह है, लव है और अफेक्शन है। तो इस कारण से उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अचीव कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ को। तो ये यहाँ तक देखा हमने। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट लेंगे हम। तो अभी चर्चा चल रही थी हमारी कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो उसको बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। जहाँ लोगों के बीच में, जनता के बीच में, लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में काफ़ी बेटर कम्युनिकेशन है, अर्थात अच्छा संचार है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार का मतलब आपस में जो लोगों के बीच में बातचीत होती है, लोगों के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन है, बेहतर आपस में एक दूसरे को सूचना देते हैं और संपर्क में हैं। देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड, किसकी तुलना में? देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, किसकी तुलना में? उन देशों की तुलना में जो रिच हैं, और वेल्दी मीन्स रिच, और अमीर देश जो हैं और विकसित राष्ट्र जो हैं उनकी तुलना में यहाँ पर लोगों की आपस में बेटर कम्युनिकेशन भी है, क्लोज निट रिलेशनशिप है। ये सारी बातें जो है उस यहाँ के लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में काफ़ी मदद कर सकती है। उनके लिए ये कंपैरेटिवली ईजियर होगा पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना इन रीजन्स के कारण। विद वेरी लिटिल, हम आगे बढ़ते हैं, विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, सुविधाओं, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. We can achieve positive health for the majority of individuals in our community. यहाँ कुछ सलाह दी है लेखक ने कि with very little by way of resources, यानी इन संसाधनों के कारण, इन way of resources, संसाधनों से, साधनों से, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, श्रेष्ठ यानी उत्तम श्रेणी की, एडवांस्ड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब यहाँ है एडवांस यानी हाई लेवल की जो मेडिकल फैसिलिटीज अगर हमको मिल जाए और संसाधन मिल जाएं, विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, यानी थोड़े बहुत संसाधन के साथ, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर हाई लेवल की एडवांस्ड अगर मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए तो हम वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, तो हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बड़े लेवल पर मेजॉरिटी के लिए। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, यानी बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्तियों के लिए। इंडिविजुअल्स का मतलब व्यक्ति, पर्सन्स, और मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, बड़ी संख्या में लोगों के लिए। मेजॉरिटी का ऑपोजिट होता है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक इन आवर कम्युनिटीज़। तो ये बहुत ही अच्छा एक जानकारी दी लेखिका ने, शुभ्रा दत्ता ने, कि इस तरह से जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को हर इंडिविजुअल्स के लिए, यानी बहुत बड़ी संख्या में मेजॉरिटी के लिए इसको प्राप्त कर सकते हैं अपने समाज के अंदर, अपने समुदाय के अंदर। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं होता दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमको मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं होती। मेडिकल केयर की बिल्कुल आवश्यकता होती है। मेडिकल यानी चिकित्सकीय ध्यान केयर की आवश्यकता या चिकित्सकीय इलाज लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका ये मतलब नहीं है। वी डेफिनेटली नीड, definitely means certainly, definitely, surely we need proper medical care। हमको बिल्कुल प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। प्रॉपर माने जानते हैं उचित, मेडिकल केयर का मतलब चिकित्सकीय ध्यान, चिकित्सकीय केयर
अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज, कुछ विशेष परिस्थितियों में। सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है परिस्थितियाँ, और सर्टन माने निश्चित। डेफिनेटली वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, जैसे उदाहरण के तौर पर लेखक बता रहा है, वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमको उचित टीकाकरण। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, एंड वैक्सीनेशन माने टीकाकरण, टीका वगैरह जो लगाया जाता है उसको बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण। जैसे लेखक बता रहा है कि इसका ये कतई मतलब नहीं है वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, वी डेफिनेटली नीड मेडिकल केयर बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, लेकिन कुछ जो निश्चित स्थितियां हैं उसमें हमें डेफिनेटली जो है प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें प्रॉपर टीकाकरण, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, रोग प्रतिरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ती है। निश्चित रूप से इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है रोग प्रतिरक्षण, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजेज, संक्रमित बीमारियों के विरुद्ध। इन्फेक्शस डिजीजेज का मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाली, जो इन्फेक्शन से फैलती है, जैसे अभी ये कोरोना फैल रही है, ये इन्फेक्शस डिजीज है। इस तरह से बहुत सी हमारी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती है, तो उनके विरुद्ध वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इन दोनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, और इसके अलावा हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है डिजीजेज का बाई मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। किसके द्वारा? मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी ज़रूरत पड़ने पर शल्य चिकित्सा करवा के और या चिकित्सकीय मदद लेकर के हस्तक्षेप से हमें बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी आवश्यकता होती है। और ये बिल्कुल इसका कतई मतलब नहीं निकलता कि इसकी हमको आवश्यकता नहीं हो, मेडिकल केयर की आवश्यकता बिल्कुल होती है। इन दशाओं में, इन स्थितियों में हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। उसी तरह से प्रॉपर मैटरनल केयर, इसी तरह से उचित, प्रॉपर मीन्स उचित, मैटरनल केयर यानी मातृत्व जो होती है, मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व, माँ की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने से पहले भी और बच्चे के पैदा होने के बाद भी। चाइल्ड बर्थ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बच्चा पैदा हो उससे पहले भी माँ का ध्यान रखना है, उसको मैटरनल केयर मिलनी चाहिए, और उसके बर्थ के बाद भी, बच्चे पैदा करने के बाद भी, बच्चे के जन्म देने के बाद भी उसकी केयर की जानी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल की उम्र के बाद में नियमित रूप से मेडिकल चेक्स जरूरी है, जांच करवानी, चिकित्सकीय जांच करानी जरूरत है। द एज ऑफ 40 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी 40 साल की उम्र के बाद में ये बहुत ही ज़रूरी है, रेगुलर चेक्स। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, और लेकिन लेखिका साथ साथ ये भी हमको सुझाव दे रही है कि लेकिन इसमें इतना भी ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की या बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति चिंतित होने की हमें आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, और हमें अपने खुद का जो विवेक होता है, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है विवेक, इंस्टिंक्ट का मतलब विवेक जो होता है, हमारे अंदर जो एक समझ होती है शरीर के अंदर, नेचुरल समझ, इंस्टिंक्ट कहते हैं उसको, मूल विवेक जो होता है, उसका हमें यूज करना चाहिए। देखिए ये शूट का प्रयोग हुआ यहाँ, क्यों आया ये? क्योंकि यहाँ फिर एक बार मॉरल एडवाइस आई है, नॉलेज, और इसके अलावा जो हमारे ज्ञान है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है और हमारी जो नॉलेज है, उसका हमें यूज करना चाहिए टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि कब हमें चिकित्सकीय इंटरवेंशन की या चिकित्सकीय हस्तक्षेप की या उसका चिकित्सकीय जांच करवाने की, चिकित्सकीय मदद लेने की हमें कब आवश्यकता है। ये चीज़ जो है हमें अपने इंस्टिंक्ट, हमारी जो मूल प्रवृत्ति होती है, हमारी जो विवेक होता है उससे, एंड नॉलेज जो हमारे पास जो नॉलेज है उससे, इस चीज़ उसके मदद से हमें डिसाइड करना चाहिए कि कब हमें मेडिकल इंटरवेंशन की रियली हमारे लिए वो ज़रूरी होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।
Students, I hope you all are taking interest and doing your best. तो बिल्कुल आप पढ़ें और बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ें, क्योंकि हमारा जो ये सेकंड मंथ है स्टडीज़ का वो निकल रहा है, वो लास्ट दौर में है। और आगे भी अभी सितंबर के मंथ में भी स्कूल्स ओपन होने के चांसेस कम हैं। तो ऐसे में आपके लिए यही मात्र एक तरीका रह जाता है स्टडीज़ का, या सेल्फ स्टडी करें। आपके पास बुक्स है, सपोर्टिंग बुक है आपके पास में, आप प्रत्येक सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट्स में सपोर्टिंग बुक की मदद से सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ से जो प्रयास है ये हो ही रहा है, और आप भी अपनी तरफ से इस प्रयास में सहयोग करें तो डेफिनेटली हम मिल कर के वी ऑल डेफिनेटली जो है एक समय बाद अपना जो टारगेट है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो सहयोग करिए। धन्यवाद।